हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो आज मंडे के दिन आप देखेंगे मूवमेंट बहुत ही ज़बरदस्त हुआ। और मैंने आपको बोला भी था कि ये ऑलरेडी बहुत बड़ा बाइंग का मूवमेंट हो चुका है और ये जो रेजिस्टेंस लेवल है 42,000 आसपास उसके ऊपर क्लोज कर चुका है। मतलब यहाँ पे पॉजिटिव है, आप इसको बाइंग के लिए ले सकते हैं। लेकिन और एक चीज़ भी मैंने आपको बोला था कि अगर ये गैप अप बहुत बड़ा ओपनिंग होता है तो सेलिंग का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। उसका रीजन आपको पता चल रहा होगा कि कंटिन्यूसली बाइंग के लिए गया, सेलिंग का मूवमेंट यहाँ पर थोड़ा सा हुआ है और ऊपरी तरफ सेलिंग का मूवमेंट हुआ ही नहीं है अच्छा खासा। तो ऊपरी तरफ जाएगा, थोड़ा सा हल्ट करके फिर जाएगा तो मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो आज क्या हुआ, गैप अप ओपनिंग हुआ और एक्सपायरी के दिन जो भी यहाँ पर बाइंग करके लेके गए थे 50 मिनट पे जाकर आपको दिखाऊंगा। आज गैप अप ओपनिंग होने के बाद वहां से इमीडिएटली सेल अप हुआ और बहुत ही बढ़िया मूवमेंट हुआ नीचे की तरफ। लेकिन अभी क्लोज किया है फिर एक बार 42,200 के ऊपर। आज देखेंगे लो लगाया 41,800 के आसपास, लेकिन 400 पॉइंट के ऊपर जाकर क्लोज किया है। मतलब जो भी प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद फिर एक बार पर बायर आउट हुए और वो चाहते हैं कि मार्केट ऊपरी तरफ जाए, तो इसलिए पॉजिटिव में थोड़ा सा जाके क्लोज हुआ है। पॉजिटिव में नहीं मान सकते, लेकिन जो भी एक्सपायरी दिन का जो कि क्लोजिंग प्राइस था उसके ऊपर क्लोज हुआ था, हम इसीलिए पॉजिटिव बोल रहे हैं। चलिए भी देख लेते हैं 50 मिनट कैंडल पे कि कहां पर आप इसको कल ट्रेड करेंगे। 50 मिनट कैंडल पे आपको दिख रहा होगा मार्केट पहले गैप अप ओपनिंग हुआ 42,600 के आसपास और जहां पर ओपनिंग हुआ उसी के आसपास हाई प्राइस था और बहुत ही बड़ा सेलिंग हुआ। इस कैंडल को देखेंगे ना, एक कैंडल में ही वो शायद 600 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट कर चुका है या 600 का पॉइंट के आसपास का मूवमेंट किया था एक ही कैंडल के अंदर। उसके बाद वहां पर हल्ट किया, फिर बहुत बड़ा मूवमेंट उसके नीचे की तरफ भी अच्छा खासा देखने को मिला। वहां पर भी 270 से 80% का आसपास का मूवमेंट देखने को मिला। फिर मैंने आपको बोला था कि सेलिंग के लिए अगर आपको लेना है 41,800 और ये 42,000 के नीचे आएगा, फिर उसके बाद 41,800 के नीचे जाएगा तो आप इसको रैपिड सेलिंग के लिए दे सकते हैं। तो इमीडिएटली 41,800 के आसपास सपोर्ट लिया और बहुत बढ़िया धीरे धीरे करके ऊपरी तरफ गया। और जैसे कि मैंने बोला, यहाँ पर जो क्लोजिंग प्राइस था एक्सपायरी के दिन उसके ऊपर जाकर क्लोज हुआ है। तो अब इसको बाइंग के लिए अगर लेना चाहते हैं कल, तो इसको एटलीस्ट यहाँ पर फ्लैट ओपन होना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे बाइंग के लिए जा सकता है। टारगेट आपका 42,400 से लेकर 500 के आसपास का रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पे फिर एक बार गैप अप ओपनिंग होता है फिर भी बाइंग का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। जैसे मैंने बताया, यहाँ पर एक्सपायरी में इतना अच्छा मूवमेंट हुआ था, उसके वजह से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुआ, फिर लास्ट में बाइंग यहाँ पे हुआ है। गैप अप ओपनिंग होगा तो वहाँ पर थोड़ा सा बायर और एक बार स्ट्रांगफुली बाइंग के लिए ले सकते हैं। तो गैप अप ओपनिंग होगा या फ्लैट ओपन होकर बाइंग का मूवमेंट करता है तो बाइंग के लिए लेंगे। इसको सेलिंग के लिए अगर और एक बार लेना है तो एटलीस्ट इसको 42,100 से लेकर राउंड लेवल 42,000 नीचे क्लोज करना पड़ेगा बाई ओपनिंग अप डाउन और ओपनिंग फ्लैट। दैट आफ्टर दैट यू कैन डिसाइड फॉर टेक ट्रेड इन सेलिंग। सो आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी में बहुत ही बढ़िया मूवमेंट दिख रहा होगा आज। जैसे मैंने बताया कि आपको बाइंग के लिए लेना है तो फ्लैट ओपन हो या गैप अप ओपनिंग को बाइंग का मूवमेंट करेगा तो आप बाइंग के लिए प्रीफर कर सकते हैं। चलिए भी देख लेते हैं निफ्टी को वन डे कैंडल चार्ट में कि निफ्टी में किस तरह का मूवमेंट हुआ है और आप उसको कैसे ट्रेड करेंगे। निफ्टी में देखेंगे पहले फ्लैट ओपन हुआ, बैंक निफ्टी में सही पोजीशन बना था कि हाँ पॉजिटिव में क्लोज हुआ है, बहुत बड़ा गैप अप ओपनिंग हुआ तो इसके लिए सेलिंग के लिए आया। लेकिन बैंक निफ्टी के वजह से निफ्टी में भी सेलिंग के लिए आ गया। यहाँ पर पहले छोटा सा गैप अप ओपनिंग हुआ बहुत मिनिमल, उसके बाद बहुत ही बढ़िया सेलिंग हुआ और आप उसका हाई लो कंपेयर करेंगे तो ये भी एटलीस्ट 300 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट कर चुका है और अभी क्लोज किया है। जो भी एक्सपायरी के दिन जो क्लोजिंग था उसके बहुत नीचे आके क्लोज किया है 7,700 के आसपास और यहाँ पर सेलिंग जोन भी है तो ये नीचे की तरफ जा सकता है। तो बैंक निफ्टी काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हुआ है, लेकिन निफ्टी में नेगेटिव क्लोज हुआ है। तो चलिए 50 मिनट पे देख लेते हैं कहाँ पर इसको बाइंग या सेलिंग के लिए प्रीफर करेंगे। निफ्टी में आपको ये कैंडल दिख रहा होगा, इस तरह का कैंडल बहुत रेयर होता है क्योंकि आप इसका हाई लो कंपेयर करेंगे तो एटलीस्ट 200 पॉइंट से ऊपर ज्यादा मूवमेंट हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ, हाई लगाया था 863, क्लोज हुआ 628, मतलब 240 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट एक ही कैंडल के अंदर हुआ। बहुत ही बड़ा मूवमेंट हुआ और ये ट्रेंड लाइन भी चल रहा था। मैंने आपको बोला था कि ट्रेंड लाइन के कंटिन्यूसली सपोर्ट ले चुका है 6-7 बार। अगर उसके यहाँ से सपोर्ट लेके बाइंग के लिए जाता है तो बाइंग के लिए लेंगे, लेकिन इसको ब्रेक करेगा तो सेलिंग का मूवमेंट हो सकता है। और आप जाकर देखेंगे 5 मिनट में तो यहाँ पर ब्रेक किया, उसके बाद बहुत ही बड़ा मूवमेंट हुआ। यहाँ पर भी धीरे धीरे जाकर ऊपर इधर क्लोज हुआ है। लेकिन इसको बाइंग के लिए लेने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि ये एटलीस्ट क्लोज होने दीजिए 7,750, क्योंकि यहाँ से प्रीवियसली भी सपोर्ट लेकर बाइंग के लिए गया था तो इसके ऊपर क्लोज होना पड़ेगा। क्योंकि इसके नीचे की तरफ जब आया था सेलर यहाँ पे एक्टिवेट हुए थे और मैंने बोला भी था कि ये ट्रेंड लाइन के आसपास भी सेलर एक्टिवेट हुए हैं, तो इसी रेंज के आसपास हम लोग के लिए अभी बन गया रेजिस्टेंस। तो इसके ऊपर क्लोज करेगा 70,750 या 60 के ऊपर, उसके बाद आप बाइंग के लिए प्रीफर करेंगे। अगर हाई पे गैप अप होने के बाद वहां से फिर एक बार सेलिंग के लिए आता है तो छोटे से क्वांटिटी सेलिंग के लिए प्रीफर करेंगे। 7,680 से लेकर 640 के आसपास का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो अभी के लिए मूवमेंट इतना बड़ा ऑलरेडी हो चुका है तो वेट कीजिए। बाइंग के लिए जाने से पहले आप देखेंगे, जैसे मैंने बताया, इसके ऊपर क्लोज होने दीजिए, उसके बाद बाइंग के लिए देखेंगे। सेलिंग के लिए अगर आपको लेना है तो इसके नीचे क्लोज होना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे सब अच्छा खासा बाइंग का मूवमेंट हुआ है। आप इसको प्रॉफिट बुकिंग भी मान सकते हैं। उसके बाद अच्छा खासा मूवमेंट हुआ तो इसके नीचे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देगा, उसके बाद आप सेलिंग के लिए प्रीफर कर सकते हैं।
तो ये था बैंक निफ्टी और निफ्टी मैंने बता दिया आपको। अगर आपको ट्रेड करना है बैंक निफ्टी ऑप्शन में तो आपको बैंक निफ्टी कंपोनेंट्स को भी थोड़ा सा मार्केट टाइम पे देखना जरूरी है। बैंक निफ्टी कंपोनेंट्स में पहला है एचडीएफसी बैंक, और एचडीएफसी बैंक में देखेंगे मैंने आपको बोला था कि अगर 1700 के आसपास ओपन होकर बैंक का मूवमेंट करता है तो बैंक ले सकते हैं, लेकिन आज गैप अप ओपनिंग हुआ 1720 के आसपास, ऑल टाइम हाई के आसपास गैप अप ओपनिंग हुआ और वहां से बहुत बड़े सेलिंग हुआ है, और इसके वजह से ही बैंक निफ्टी नीचे की तरफ गया था, क्योंकि आप इसका लो हाई कंपेयर करेंगे 70 पॉइंट का मूवमेंट हुआ है और अभी क्लोज किया 1663 के आसपास। जो भी हाई बना के जा रहा था उसको अभी नेगेटिव में बन चुका था, इसको कंटिन्यूएशन में लेंगे। सब 1665 या 62 के नीचे फिर एक बार जाएगा तो 1650 के आसपास का टारगेट रख के आप सेलिंग के लिए इसको प्रीफर कर सकते हैं। आईसीआईसी बैंक में भी देखेंगे यहाँ पर गैप अप बहुत बड़ा ओपनिंग हुआ, फिर वहां पर सेलिंग के लिए आ गया। गैप अप ओपनिंग होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया एचडीएफसी बैंक हो आईसीआईसी बैंक हो, ये उसके पास रेजिस्टेंस लेवल था, यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग इसके ऊपर क्लोज करता तब बैंक ले लेते, लेकिन गैप अप ओपनिंग होने के बाद भी अभी भी इसको आप स्ट्रॉन्ग मान सकते हैं, क्योंकि ये जो क्लोजिंग प्राइस था उसके नीचे क्लोज नहीं हुआ है, लेकिन कल अगर ये 900 के नीचे जाएगा तो आप उसको सेलिंग के लिए प्रीफर करेंगे। 885 के आसपास का टारगेट आपको देखने को इजीली मिल सकता है। एसबीआई बैंक में देखेंगे सारे बैंक नेगेटिव में जा रहे थे, लेकिन एचडीएफसी बैंक पॉजिटिव में गया। पहले फ्लैट ओपन हुआ 530 के आसपास और उसके बाद बहुत बड़ा पॉजिटिव मूवमेंट हुआ है, 544 के आसपास का टारगेट अचीव कर चुका है। मैंने कल भी आपको बोला था कि 530 के ऊपर फिर एक बार निकलता है 540 से लेकर 45 के आसपास का टारगेट रहेगा, और आज हाई भी लगा है पक्का 545 के आसपास। चलिए भी देख लेते हैं कोटक बैंक को। कोटक बैंक में भी देखेंगे ये जो डोजी टाइप का कैंडल बना है इसका हाई लो बहुत ही बढ़िया मूवमेंट हुआ है, क्योंकि आपको इसका हाई लो कंपेयर करेंगे तो 87 पॉइंट का हाई लो है। मतलब इतना वोलेटिलिटी मार्केट बेसिकली होता नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी में हुआ और अभी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दिया है 1900 के आसपास। तो मान लीजिए कल यहाँ पे 1900 के ऊपर निकलना शुरू करता है, जो भी हाई बना है आज 1930, तो 1930 से लेकर 15 के आसपास का टारगेट रहेगा। लेकिन यहाँ पर अगर गैप अप ओपनिंग होने के बाद सेलिंग का मूवमेंट करता है या गैप डाउन ओपन होकर 1990 के नीचे निकलना शुरू करता है, तब उसको सेलिंग के लिए प्रेफर करेंगे। अच्छा खासा सेलिंग का मूवमेंट भी आपको देखने को मिल सकता है। एक्सिस बैंक में देखेंगे गैप अप ओपनिंग हुआ 880 के आसपास, जो कि प्रीवियसली रेजिस्टेंस लेवल था, और वहां से बहुत बड़ा सेलिंग हुआ और अभी बीच में फंस चुका है। तो नीचे की तरफ अच्छा खासा आ रहा था, फिर बाइंग बना के ऊपर की तरफ जा रहा था, गैप अप ओपनिंग हुआ सेलिंग के लिए आ गया। तो ये जो रेंज है ना, इस रेंज के अंदर थोड़ा सा यहाँ पे हल्ट कर सकता है, मैं तो वेट करूंगा, लेकिन आप सेलिंग के लिए ले सकते हैं। 860 के नीचे जाएगा तो 845 से लेकर 40 के आसपास का टारगेट देखने को मिल सकता है। इंडसइंड बैंक में देखेंगे अच्छा खासा मूवमेंट हुआ, ना ही ऊपर की तरफ अच्छा खासा गया है, ना ही नीचे की तरफ आया है, लेकिन ये क्लोज कर चुका है 1120 के ऊपर, जो कि यहाँ पर रेजिस्टेंस था, तो उसको कंटिन्यूएशन में ले सकते हैं। ये तो पहले ये जो गैप पेंडिंग था उसको फिलअप कर चुका है 1140 के आसपास का हाई लगा के, लेकिन फिर भी आप इसको बाइंग के लिए ले सकते हैं। अगर 1125 या 27 के ऊपर निकलना शुरू करता है कल 1140 से लेकर 50 के आसपास का टारगेट रख के बाइंग के लिए प्रीफर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।